हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और ये हमारा पेपर है सुबह की पाली का और इंग्लिश का पेपर है। इससे पहले हम लोग सीडीपी, हिंदी और ईवीएस के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो देख सकते हैं, यानी पिछले आंसर्स जो है मिला सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यानी आंसर की फटाफट मैं आपको बताता हूँ। 30 प्रश्न हैं। ठीक है, लिखा है द मीनिंग ऑफ ईडियम टू पुट आउट इज टू एक्सटिंग्विश, टू वेट, टू पोस्टपोन, टू गो आउट। तो आपका पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, टू एक्सटिंग्विश। ठीक है, सेंटेंस लिखा है द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच इज आई वाज बॉर्न इज ए कम्प्लेक्स सेंटेंस, ए कंपाउंड सेंटेंस, ए सिंपल सेंटेंस या ए कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये आपका होगा कम्प्लेक्स सेंटेंस। फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर बाई भरा जाएगा। द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट बाय द लॉयर। लिखा है, फिर से भरना है। ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, हैविंग टायर्ड, ऑन टायर, बीइंग टायर्ड या वाइल टायरिंग। तो बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग चिल्ड्रन वेंट होम, थर्ड वाला ऑप्शन सही है आपका। लिखा है ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस। द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रांग, इट वुड नॉट कीप अवेक। तो इसका ऑप्शन आपका थर्ड सही होगा, द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रांग टू कीप अस अवेक। ठीक है, छठवां हमारा प्रश्न है। लिखा है व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर यूज इन फॉलोइंग सेंटेंस, ए लाइव एस इज़ बेटर देन ए डेड लाइन। तो ये होगा क्वालिटी। लिखा है मिस स्पेल्ट, यानी कौन सा वर्ड जो है गलत है। तो गवर्नेंस होगा, GOVERNANCE होगा। ये जो ई है इसकी वजह से ये मिस स्पेल्ट है, बाकी आपके सारे सही हैं। देखिए एनिचुएट का जो है, एटेंचुएट का जो है क्या होगा, ये होगा मेक थिन। ठीक है, एसेंचुएट। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम है वो होगा मेक थिन, यानी कम करना। लिखा है पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। तो नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। लिखा है आपको बताना है सिनोनिम जुडिशियस। तो इसका जो एंटोनिम होगा ये होगा इम्प्रूडेंट। ठीक है, अब देखिए हमारा पैसेज है, तो पैसेज जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बिना पढ़े ही आपके हो जाएंगे, मतलब बिना पढ़े ही अगर आपको पता होगा तो आप जो है कर लेंगे। लिखा है व्हाट डज इनकोर मीन। तो इसका मतलब होता है, मतलब बार बार कहना, वंस मोर। मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद आ जाती है तो आप कहते हैं इनकोर, मतलब बार बार, वंस मोर, वंस मोर। लिखा है व्हाट डिड कीम डू इन द एंड, नेवर परफॉर्म द ट्रिक, स्माइल्ड एंड डिसअपेयर्ड, परफॉर्म द एक्ट वंस अगेन, सेट डाउन। तो देखिए लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है बट किम गेव देम ए ब्राइट स्माइल एंड वैनिस्ड। तो स्माइल माने मुस्कुराना, वैनिस्ड मतलब डिसअपेयर। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही है। अब सेंचुरी होती है 100 वर्षों का समूह। तो ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। मैजिशियन नेम किम राठौड़। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड। तो इसका मतलब होता है एस्टोनिस्ड। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होगा नेवर, ऑलवेज, हैपनिंग सडनली, कंटिन्यूअस। तो ये होता है हैपनिंग सडनली। वांड क्या होता है, मतलब जादुई छड़ी। तो वांड जो होता है जादुई छड़ी, जो हैरी पॉटर वाला होता है, तो स्टिक है। मीनिंग ऑफ होपिंग, होपिंग का मतलब होता है कूदना, तो यहाँ पे होगा जंपिंग। लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ अनलेस, आइदर, बट या एज। तो इसमें कौन सा होगा आपको पता ही होगा। देखिए चाहे बाल विकास की बात हो, हिंदी की बात हो, ठीक है, या सीडीपी की बात तो हो ही चुकी है, ईवीएस की बात हो, ठीक है,
बहुत ही साधारण और बहुत ही आसान प्रश्न आए थे। अगर आप इस पेपर में पास नहीं होते हैं तो ये थोड़ा सोचने की बात है। तो इसमें होगा एज। लिखा है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन द किंग। तो ये होगा पर्सनिफिकेशन। क्या होगा? पर्सनिफिकेशन होगा। लिखा देखिए प्रॉपर सीक्वेंस लगाना है, बहुत ही आसान सा है। द गाइड वाज सेड दैट यू विल फाइंड ए फेयर बिल्डिंग देन द ताजमहल नाउ वेयर इन द वर्ल्ड। तो आपका ऑप्शन जो है इसमें चौथा वाला सही होगा। ठीक है। अगला है, लिखा है गिव द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग प्रोवर्ब। ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद वाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट वाट इज नॉट योर्स। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें होगा आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी मेट ए ईयर एगो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रोनाउन। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। और 90 में आपका होगा अपेस। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लिखा है हु वाज द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट ऑफ द अंटार्कटिका। यानी अंटार्कटिका का सबसे पहले का जंतु कौन सा है, मतलब सबसे पहले कौन जंतु रहा करते थे। डायनासोर, इंडियन साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट। इट इज़ हैव ऑलवेज बीन ए डेजर्ट। मतलब एक हमेशा जो है ये डेजर्ट था, तो नहीं, पहले इस पर डायनासोर रहते थे। लिखा है टू रिंग वंस ओन बेल। खुद की घंटी खुद से बजाना। टू कमिट ए थेफ्ट। टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट। टू थिंक प्रॉपरली। टू इंडल्ज्ड इन सेल्फ प्रेज। तो इसका होना चाहिए टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट, मतलब खुद की तारीफ खुद से करना। बाकी चौथे वाला भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेरे हिसाब से दूसरा होगा। लिखा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। आई आस्क्ड शीला कैन आई नो हर फादर। आई टोल्ड शीला मे आई नो योर फादर। आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। आई क्वेश्चन शीला विल आई नो योर फादर। तो आस्ट लगा हुआ है, तो मतलब जो है ये आपका सेड टू में जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क है, इफ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चनिंग सा है। तो आई सेड टू शीला, माइट का मे होगा। ठीक है, आई का तो आई ही रहेगा, हर का योर हो जाएगा, तो मे आई नो योर फादर, तो इसका ये वाला होगा। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, इकोलॉजी या जेनोलॉजी। तो ये होगा आपका डेमोग्राफी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। द बिटर स्वीट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आर ए सोर्स ऑफ ग्रेट प्लेजर। ये होगा ऑक्सीमोरन। द फेस ऑफ चाइल्ड इज एज सॉफ्ट एज द पेटल ऑफ रोज। सिमली। ठीक है, ये सिमली होगा, ये ऑक्सीमोरन होगा। माई हार्ट लेप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड ए रेनबो इन द स्काई। तो देखिए जो थर्ड वाला है ही इज़ ए बिग डंकी, ये आपका क्या है? मेटाफर है। ठीक है, तो 85वें का आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से आपके 30 प्रश्न सही हुए, मतलब 30 प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। जितने भी सही हुए कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलेगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।